नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेश से आप लोगों के समक्ष संगीत संध्या व संगीत परिचर्चा में बीते कोविड के बाद से हमने ये जो किन्नौर अब तक पेज चलाया है, इसमें सबसे पहले हमने काव्य पाठ शुरू किया था और उसके बाद हमने संगीत संध्या और संगीत संध्या के बाद हमने इसका नाम बदलकर जो है संगीत परिचर्चा रखा है। लगभग 150 से ऊपर ये एपिसोड हो चुका है और आप सभी का प्यार, आप सभी के आशीर्वाद से हम कोशिश करते रह रहे हैं कि किन्नौर अब तक पेज में हर विषयों को लेकर आए। संगीत संध्या, संगीत परिचर्चा में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं रखा गया है। इसमें हम संगीत पर चर्चा भी करते हैं, अपनी संस्कृति पर चर्चा भी करते हैं और कलाकारों के जो मान सम्मान, जो हमारे तीज त्योहार होते हैं, चाहे वो हमारा किन्नौर महोत्सव हो या क्राफ्ट मेला हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला हो, ऐसे में हमारे किन्नौर के कलाकारों को किस प्रकार से जो है जो परखा जाता है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा। हालांकि किन्नौरी जो संगीत है पूरे हिमाचल क्या अपितु पूरे भारत में जो है लोगों को थिरकने पर मजबूर करता है। तो ऐसे ही अ, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो संगीत का जो हमारा एक शुरुआत हुआ है हमारे आदरणीय मायूम नेगी के द्वारा और उनके भाई सतीश नेगी के द्वारा, फिर उसके बाद जो है आदरणीय सुरेंद्र नेगी जी, फिर बरी से हमारे नेगी साहब थे, मैं नाम अभी वर्तमान में भूल गया हूँ, याद आ जाएगा तो बीच में बता दूंगा। उनके बाद और जो लाइव का जो सेशन चला किन्नौर के अंदर में, हालांकि स्कूल टाइम में मैं जो है प्रोग्राम देखता था। स्कूल टाइम की जो प्रोग्राम चलता था, केदार जी को भी मैंने स्कूल टाइम में देखा है, सुरेंद्र जी, केदार जी, वो टूर्नामेंटों में आते थे और 15 अगस्त 26 जनवरी प्रोग्राम देते थे। लेकिन जो शादियों के माहौल में लाइव का एक अलग से ट्रेंड चल पड़ा है, जो आज के टाइम में वर्तमान में हमारे कलाकारों का एक आजीविका भी बन चुका है। वो हमारे सावन नेगी जी के द्वारा और हमारे यशु मामा जी के द्वारा और ज्ञान म्यूजिकल ग्रुप, ऐसे बहुत सारे टीम थे शाने कैलाश के द्वारा। तो उस समय के बाद का जो भी गतिविधियां किन्नौर में चल रही है, तो आज लोग आजीविका कमा रहे हैं। तो हमारे साथ बैठे ऐसे शख्सियत जिन्होंने अपनी नींव जो है स्कूली के दौरान तो चलाया, स्कूलों में जो प्रोग्राम होते थे इनकी भी जो है 15 अगस्त 26 जनवरी छोटी छोटी गतिविधियों में प्रोग्राम करते आए हैं। लेकिन जो संगीत के जगत में जो इन्होंने अपना समा बांधा है 2000 के बाद, और 2000 के बाद इनका जो पहला ऑडियो जो आया है चुलमुड़ी, जो आपको पता बहुत सुप्रसिद्ध रहा है चुलमुड़ी एल्बम। और उसके बाद ओम टू डोले जो अपना एक अलग से ख्याति बना चुका है हमारे उसके बाद, ये 2000 के बाद की बात है। और उसके बाद जो है लगातार जो हमारे महोत्सव के साथ ये टच रहे। तो वर्तमान में इन्होंने 2000 के बाद अभी 2022 तक है, कहने का मतलब 22 साल के बीच के अनुभव को जानेंगे इनके बीच में कि 2000 के बाद जब आप मेलों में आपने प्रस्थान किया या गए, तो किस प्रकार से एक छवि रहती थी पहले कलाकारों में, वर्तमान में किस प्रकार की छवि शासन प्रशासन जनता देती है। ऐसे कई विषयों को हम बात करेंगे। हमारा मकसद रहता है गीत संगीत जो हमारा एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसके साथ हमारा परिधान जुड़ा हुआ है, इसके साथ हमारा संस्कृति जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं चीजों पर हम चर्चा करना, और जितने भी कलाकार और जितने भी संगीत प्रेमी हमारे इस एपिसोड से जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो हमारी किन्नौर की संस्कृति है पूरे जो है भारत के साथ साथ विदेशों में जाए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किन्नौर अब तक एज भारत के साथ साथ विदेशों के 9 देशों में भी देखा जाता है। हमारे भी वहाँ पर जो भारतीय रहते होंगे, हमारे फॉलोअर्स बार बार तक देखते, तो इसलिए इस संध्या को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और अगर हमारे एपिसोड आप लोगों को अच्छे लगते तो हमारे एपिसोड को आप स्टार भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के जो शान है हिमालयन डैजलर के नाम से सुप्रसिद्ध आदरणीय सावन नेगी जी। और इस बीच हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं, सिग्नल की दिक्कत है। हालांकि उषा नेगी जी की भी सिग्नल की दिक्कत है, सावन जी की भी सिग्नल की दिक्कत है। थोड़ा दिक्कत आती है क्योंकि हमको 4G नेटवर्क से जुड़ना है, तो कई जगह 4G नेटवर्क जो है सही तरीके से सुधार नहीं हुआ है। वर्तमान की सरकार हमारे जो है हिमाचल में आई है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि करवत करके सारा काम जो है अब बच्चों के पढ़ाई तक, हालांकि जब जिस तिथि में वहां पर हमारे जो
कलाकार जुड़ नहीं पा रहे, तो वहाँ उनके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, वहाँ उनके स्कूलें भी होंगे, तो क्या दयनीय हालत होगी संचार सुविधाओं की। तो इस ओर जो है सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, दूर दराज तक जो हमारा 4G नेटवर्क आए। और क्योंकि कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि बच्चों को जो है इसी 4G नेटवर्क से पढ़ना पड़ा था। तो चलिए कोशिश करेंगे कि संचार सुविधाएं 2000 जो इस बार की सरकार आई है वो पूरे किन्नौर में दूर दराज के इलाकों में बेहतर सुविधाएं प्राप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे सावन जी से, द हिमालयन डजलर के नाम से सुप्रसिद्ध है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार सावन सर, आपका किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। नमस्कार रामभगत जी, आपके सौजन्य से काफ़ी समय के बाद फिर से आपके चैनल में किन्नौर अब तक में आने का सौभाग्य आपने मुझे दिया और किन्नौर की जनता से रूबरू होने का और अपने विचारों को किन्नौर की जनता तक पहुंचाने का आपने मुझे समय दिया। आपके इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। सावन सर थोड़ा सा कट लग रहा है, थोड़ा सा कैमरा सेटिंग करें, आपकी थोड़ी सी कट रही है। हाँ जी। आप किसी जैसे एक मोहताज नहीं हो, कलाकार हो, पूरे किन्नौर जानता, पूरे हिमाचल जानता है। वर्तमान में आप एक टीचर हो, अध्यापक हो, और परिवेश में बंधे रहते हो, हर चीज में खुलकर आप चीजों को कह भी नहीं सकते, बांट नहीं सकते, तो जो दुख दर्द होता है, लेकिन दुख दर्द तो आपको दिखता ही है। उस दुख दर्द को हम साझा करने से पहले मैं किन्नौर के कलाकारों का, क्योंकि जमीनी रिकॉर्ड, जमीनी तक मैं टच रहता हूँ, उसको साझा करने से पहले मैं 4 लाइन आपके जो कुछ सुप्रसिद्ध गानों को यहाँ पर जनता सुनेगी, अपने शब्दों के, अपने मुख द्वारा आप जो है एक बार प्रस्तुति रखें, उसके बाद हम थोड़ी सी किन्नौर के संगीत में दुख दर्द आपसे विचार करेंगे। स्वागत है आपका। जी सावन सर, आप तक मेरी आवाज आई? आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है सर। तो चलिए सर, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि आपसे सवाल करने से पहले 4 लाइन आप कोई भी प्रस्तुति रखें। अच्छा जी। जी आज के कार्यक्रम का आगाज में सबसे पहले हमारे भारत की नहीं, विश्व की एक नंबर 1 अदाकारा, कलाकारा जो अब हमारे बीच में नहीं है, लता जी, जो हमारे भारतवर्ष की शान के रूप में थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं सबसे पहले एक फिल्मी गीत से इस कार्यक्रम की शुभारंभ करना चाहूंगा। लता जी को पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जानता है। एक बार बंबई में मैंने लता जी से ये कहा कि दीदी, आप अनमेरिड हो, एक वक्त में जाकर आपको कभी ये आभास नहीं हुआ कि मैं अकेले हूं? तो उन्होंने ये कहा कि जब वो मेरे लिए अकेले हैं तो मैं भी अकेले हूं, तो वो भी तो मेरे लिए अकेले हैं। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा। और एक बार बम्बई के वाशी में एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम में लता जी को बतौर एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो उन्होंने एक गाना सुनाया मेरी रिक्वेस्ट पर। न जाने उस गाने के माध्यम से उन्होंने मुझे क्या समझाना चाहा। लता जी बहुत इतनी अच्छी कलाकार थी, उनमें कोई घमंड नहीं था। तो उन्होंने ये गाना गाया। ये जो गाना है वो खामोशी फिल्म का है। तो सबसे पहले ये गीत लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आपकी नजर पेश किया जा रहा हूं। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम
पुकार लो, ख्वाब चुन रहे हैं राह, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। होंठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से रात ये करार की बेकरार है तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो। पुकार लो। बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुति और